हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। और आज की इस वीडियो में जिस बात पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो बात है कि जैसे आप अपने भविष्य में जो आप पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं, आप इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। एक क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी दिन से आ रहा था लोगों का कि सर ये बताइए कि आप जो हम पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हम अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें या म्यूचुअल फंड हमारे लिए सही होगा। तो दो ऑप्शन है, इन दोनों के बीच में आज कंपेयर करेंगे कि मेरे नज़र से या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना या म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना आपके भविष्य के लिए सही है अथवा नहीं है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका कुछ अलग हो सकता है। तो अगर जानना है इसको, आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानना है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट, पहले इसके बारे में जान जाते हैं। शेयर मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसमें आप किसी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं और उसका दाम क्या होता है, उसका प्राइस घटता है या बढ़ता रहता है। वो कंपनी के वर्क पे डिपेंड करता है कि कंपनी कैसा काम करती है या फिर कैसी परिस्थितियां हैं। वो शेयर मार्केट उस पर घटता या बढ़ता रहता है, तो उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो घटता और बढ़ता रहता है। तो इस हिसाब से अगर आपने कम कीमत पे शेयर खरीदे हैं और आपका जो उस शेयर का प्राइस बढ़ गया है और जब आप उसको बेचते हैं तो उससे जो इनकम होती है तो वो आपका इनकम होता है, जिससे आपका जो आपका धन है, जो आपकी संपत्ति है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप पैसे को अपना बढ़ा सकते हैं। कुछ लोगों का शेयर मार्केट का अनुभव बड़ा बुरा रहता है कि वो जो शेयर खरीदते हैं वो महंगे दामों पे खरीदते हैं और उन शेयरों की कीमत काफ़ी गिर जाती है और फिर उनको कोई खरीदने वाला भी नहीं होता है, तो वो किसी तरह जान बचा के तो उनका पैसा जो होता है वो डूब जाता है। तो शेयर मार्केट का ये अनुभव है। दूसरा है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड भी शेयर मार्केट पे ही काम करता है, लेकिन उसमें कई सारे लोग मिल करके अलग अलग छोटे छोटी कंपनियों के ऊपर अपना जो शेयर होता है उनके खरीदते हैं और कई सारे लोगों का पैसा लगा होता है। तो उसमें क्या थोड़ा सा रिस्क कम होता है कि कुछ कंपनियों का डूबता है, कुछ कंपनियों का बढ़ता है, तो इस हिसाब से वो मैनेज कर लेता है। लेकिन मेरी नज़र में मुझे क्या लगता है वो मैं पर्सनली आपको बता रहा हूँ। देखिए, बहुत सारे ऐड और कैंपेन चल रहे हैं, लोगों के पास ढेर सारे विज्ञापन आते हैं। आपको भी जब आप वीडियो देख रहे होंगे यूट्यूब पे या फिर कहीं भी टीवी वगैरह पे ऐड्स आते हैं कि म्यूचुअल फंड्स है इसमें इन्वेस्ट करिए, या फिर शेयर मार्केट में किसी प्लेटफॉर्म पे आप डीमैट अकाउंट ओपन करिए, शेयर मार्केट में पैसे लगाइए। ये सारी चीज़ें को प्रमोट किया जा रहा है। तो सोचिए, कहीं ना कहीं इनको प्रमोट किया जा रहा है तो इसमें मार्केटिंग का जो खर्चा होता है, बहुत सारे जो एडवर्टाइजिंग वाली कंपनी लगी हैं और इनको प्रमोट की जा रही हैं। मेरा राय क्या है, मेरा पर्सनल राय क्या है इन सब के बारे में, इन्वेस्टमेंट क्या करना ज़रूरी है या नहीं करना ज़रूरी है, वो मेरा पॉइंट क्या कहते हैं। शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो जो हमारा पैसा रहता है वो घटेगा, बढ़ेगा, स्थिर रहेगा, क्या रहेगा, वो हमारे हाथ में नहीं होता है। हमारे हाथ में ये नहीं है कि कब मेरा पैसा बढ़ेगा या घट जाएगा। तो जो चीज़ हमारी हाथ में नहीं, मतलब आपका जो पैसा है वो आप डिसाइड नहीं कर सकते हो कि कब बढ़ना चाहिए कब घटना चाहिए, ये डिपेंड करता है दूसरों के हाथ में। तो क्या आप ऐसा चाहते हो? आपने ज़िंदगी भर पैसे जो हैं वो म्यूचुअल फंड्स में लगाए हैं और जब आपको उन पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो आपका जो शेयर मार्केट है या मार्केट वैल्यू है वो नीचे गिरा हुआ है, तो इससे आपका जो फंड का पैसा है वो कम है, तो आपका घाटा हो जाएगा। तो क्या आप चाहते हो कि जब आपको नीड है तब आपको पैसे आपका घाटा हो जाए? आप चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि आपका पैसा दूसरे के थ्रू कंट्रोल हो? दूसरे के, मान लीजिए कहीं अमेरिका का राष्ट्रपति बदल गया तो आप शेयर मार्केट चढ़ जाएगा, या कोई महामारी फैल गई तो शेयर मार्केट गिर जाएगा। तो इस तरह के, मतलब जब आपके पैसे का कंट्रोल आपके हाथ में है ही नहीं, तो क्या चाहेंगे कि आपका भविष्य भी दूसरे के हाथ में हो? आप क्या चाहते हैं कि रिटायरमेंट हो और आपका जो भविष्य हो वो दूसरे के हाथ में है? अगर आप चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो जैसे मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये गलत है एकदम, कुछ मामलों में ये आपको बहुत सारा पैसा बना के दे सकता है, लेकिन अगर आप सुरक्षित भविष्य की बात करते हैं कि हमको निश्चिंत रहना है और आपका पैसा कहीं डूब भी न जाए, तो इस हिसाब से आपको देखिए, रिस्क तो हर जगह होता है। पैसा बढ़ाना है तो पैसा गंवाने के लिए भी तैयार होना चाहिए। तो अगर आपके पास इतना सारा कैपिटल है, इतना सारा पैसा है कि आप उसको गंवा दिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अन्यथा ये रास्ता आपके लिए नहीं बना हुआ है। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको जो अच्छा लगे वो आप करिएगा। मेरी राय में तो ये है कि अगर आप चाहते हो कि आपका जो पैसा है वो आपके हाथ में रहे, आपके कंट्रोल में रहे, तो आपको इनमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। कई सारे लोग मेरे से कंप्लेन करते हैं कि सर आप हमेशा नेगेटिव वाले ही पॉइंट्स बताते हैं, आप किसी को अच्छा बताते ही नहीं। मैं अच्छा या बुरा सब अपनी जगह पे सही होता है। क्या किस पर्पज़ से, देखिए हर चीज़ की अच्छाई और बुराई उसकी कंडीशनिंग के साथ शुरू होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिटायरमेंट के समय आपका जो पैसा हो उसकी कीमत आप तय करें,
तो आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने भविष्य की बागडोर दूसरे के हाथ में देना चाहते हैं तो आप बेशक इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और इस चैनल पे हमारा कोई वीडियो नहीं आ रहा था, अब हम ऐसे रेगुलर जो कोई क्वेश्चन होगा उसके आंसर पर डिस्कशन का एक वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। तो बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।